गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पुनाई ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BLLB फर्स्ट सेम में आज का टॉपिक है समुदाय की परिभाषा एवं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समुदाय को जानते हैं। समुदाय समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाओं में समुदाय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। समुदाय इस दृष्टिकोण से प्राथमिक है कि एक ओर इसकी सहायता से एक विशेष मानव समूह की प्रकृति को समझा जा सकता है तथा दूसरी ओर इसी के संदर्भ में समाज की अवधारणा को तुलनात्मक आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। समुदाय की अवधारणा को स्पष्ट करने से पहले ही यदि हम कुछ उदाहरणों की सहायता से आगे बढ़े तो इसके अर्थ को समझना अधिक सरल हो सकता है। समुदाय शब्द का प्रयोग हम किसी बस्ती, गांव, शहर या जनजाति के लिए करते हैं। इसका तात्पर्य है कि जब एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से किसी विशेष स्वार्थ के कारण संबद्ध नहीं होते हैं बल्कि उसी क्षेत्र में अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, तब व्यक्तियों के ऐसे छोटे या बड़े समूह को समुदाय कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी आर्थिक संगठन, राजनीतिक दल अथवा धार्मिक संगठन को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर व्यक्ति अपने किसी विशेष स्वार्थ को ही पूरा करता है। इसके विपरीत गांव अथवा जनजाति के अंदर व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करके इसमें अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है। इसी कारण गांव अथवा जनजाति को हम समुदाय कहेंगे। समुदाय की परिभाषा। विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा समुदाय की अवधारणा को जिस रूप में स्पष्ट किया जाता है वह इसके शाब्दिक अर्थ से बहुत भिन्न है। शाब्दिक दृष्टिकोण से समुदाय अंग्रेजी के शब्द कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी में कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों कॉम तथा म्यूनस से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ होता है साथ साथ, म्यूनस का अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार एक साथ रहकर सेवा करने वाले व्यक्तियों को समूह को समुदाय कहा जाता है। वास्तविकता यह है कि समुदाय केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए उसी में अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस अर्थ में समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। मैकाइवर और पेज का कथन है कि समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र है जिसे एक विशेष प्रकार की सामाजिक सभ्यता के द्वारा पहचाना जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि एक विशेष प्रकार का सामाजिक जीवन समुदाय की प्रमुख विशेषता है। दूसरे शब्दों में एक समुदाय के लोगों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों की प्रकृति, व्यवहारों और मनोवृत्तियाँ लगभग एक समान होती है। यही कारण है कि मैकाइवर ने पड़ोस और गांव को एक समुदाय के रूप में स्वीकार किया है। गिन्स वर्ग के अनुसार समुदाय का अर्थ सामाजिक प्राणियों के एक ऐसे समुदाय से है जो सामान्य जीवन व्यतीत करता है। इस सामान्य जीवन में उन सभी संबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो इनका निर्माण करते हैं या इसके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इस परिभाषा में भी सामान्य जीवन को समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया है। समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की विभिन्न परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न समाजशास्त्रियों में समुदाय की विशेषताएं को लेकर कोई एक मत नहीं है। मैकाइवर ने स्थानीय क्षेत्र तथा एक विशिष्ट सामाजिक जीवन को समुदाय की सबसे प्रमुख विशेषताओं के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि गिन्सबर्ग ने सामान्य जीवन को इसकी आधारभूत विशेषता माना है। समुदाय की मुख्य विशेषताएं।
नंबर 1, व्यक्तियों का बड़ा समूह। समुदाय केवल व्यक्तियों का समूह ही नहीं है, बल्कि यह इतना बड़ा समूह है जिसमें एक दूसरे की सहायता से सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस दृष्टिकोण से अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में समुदाय का आकार अधिक बड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि समुदाय व्यक्तियों का समूह होने के कारण एक मूर्त संगठन है जिसकी प्रकृति और विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नंबर 2, निश्चित भूभाग। प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र आवश्यक होता है। इसी को मैकाइवर ने स्थानीय क्षेत्र कहा है। यह क्षेत्र वह होता है जिसे उसमें रहने वाले लोग अपना मानते हैं, उसी के संदर्भ में अपना परिचय देते हैं तथा उसी क्षेत्र में रहते हुए अपनी सभी प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस दृष्टिकोण से गांव एक समुदाय है क्योंकि इसका एक निश्चित भूभाग होता है। समुदाय के निश्चित भूभाग का तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें कभी भी परिवर्तन ना होता हो। नंबर 3, सामुदायिक भावना। इसी भावना को हम की भावना भी कहा जाता है। सामुदायिक भावना का तात्पर्य एक ऐसी भावना से है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष समूह को अपना मानते हैं तथा उसके प्रत्येक सदस्य के सुख दुख में रुचि लेते हैं, उसकी अच्छाई बुराई को अपनी अच्छाई बुराई मानते हैं, उसी की सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। मैकाइवर ने लिखा है कि जब एक निश्चित क्षेत्र में बहुत से व्यक्ति काफ़ी समय तक साथ साथ रहते हैं तब उनमें समान प्रकार की मनोवृत्तियाँ, व्यवहार और रुचियाँ विकसित हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप वे लोग यह समझने लगते हैं कि वे सभी एक दूसरे के समान तथा एक दूसरे को सहयोग देना उनका नैतिक कर्तव्य है। इसका तात्पर्य यह है कि समुदाय के हित व्यक्तिगत स्वार्थों से अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामुदायिकता की भावना का विकास बहुत कुछ एक स्थानीय रूप में रहने के कारण ही होता है। नंबर 4, सामान्य जीवन। सभी समाजशास्त्री यह मानते हैं कि सामान्य जीवन समुदाय की प्रमुख विशेषता है। सामान्य जीवन का तात्पर्य मुख्यतः 4 विशेषताओं से है। नंबर 1, सामान्य दृष्टिकोण। नंबर 2, सामान्य आर्थिक स्थिति। नंबर 3, सामान्य आवश्यकताओं। नंबर 4, सामान्य संस्कृति। सर्वप्रथम एक समुदाय के सभी सदस्यों का दृष्टिकोण लगभग एक जैसा होता है। वे अपनी समस्याओं तथा व्यवहार के लिए समान मनोवृत्तियाँ प्रदर्शित करते हैं। दूसरे, एक समुदाय के सदस्यों की आर्थिक तथा सामान्य स्थिति इस दृष्टिकोण से एक जैसी होती है कि उनमें कोई व्यक्ति बहुत अधिक धनी और कोई बहुत अधिक निर्धन नहीं होता है। दूसरे शब्दों में समुदाय के अंतर्गत ना तो आर्थिक वर्गों का निर्माण होता है और ना ही अधिक आर्थिक विषमताएं होती हैं। तीसरे, एक समुदाय के अधिकांश सदस्यों की आवश्यकताएं लगभग समान होने के कारण ही वे एक समान ढंग के जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही एक समुदाय की साधारणता एक समान संस्कृति होती है जिसमें उस समुदाय के निवासियों का गहरा विश्वास हो जाता है तथा इसी संस्कृति के नियमों के अनुसार वे व्यवहार करते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि इन्हीं विशेषताओं के कारण समुदाय का जीवन समान नहीं होता, बल्कि समुदाय के अंदर ही सदस्यों की सभी आवश्यकताओं पूरी हो जाने के कारण समुदाय के जीवन को समान माना जाता है। सच तो यह है कि अपने समान जीवन के कारण ही समुदाय को एक आत्मनिर्भर इकाई माना जाता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।